हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें, अगर वो लोग 5 से 7 ग्राम मोरिंगा को रोज अपनी डेली डाइट में लें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उनका बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। दूसरी इसमें क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, जिससे हमारी जो बाकी की हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। अगर हम बात करें मोरिंगा की तो इसमें 7 गुना विटामिन सी होता है संतरे के कंपैरिजन में। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर रीमा, गृह वैज्ञानिका, कृषि विज्ञान केंद्र 2 कटिया सीतापुर। अभी आप देख रहे हैं वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज आ चुकी हैं, इतनी सारी बीमारियों का घर कर चुकी हैं। अगर हम महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो 50% है वो हमारा डॉक्टर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे ऐसे पौधों की जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, जिनको हमारे पूर्वज बहुत समय से यूज़ करते आ रहे हैं। उनमें से हमें एक प्रकृति ने बहुत अच्छा वरदान दिया है जिसको हम सहजन के नाम से जानते हैं। सहजन यानी कि मोरिंगा, जिसको हम ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। अगर हम बात करें मोरिंगा की तो दक्षिण भारत में अभी भी हमारी जो डेली डाइट है, जो हमारा सांभर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रमस्टिक यूज़ की जाती हैं। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो अभी भी यहाँ पर सहजन का उतना ज़्यादा उपयोग नहीं है हमारे दैनिक आहार में जितना हमारे दक्षिण भारत के व्यंजन में है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम बहुत ही छोटे तरीके से सहजन को थोड़ा सा प्रोसेस करके उससे एक अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे सोलर ड्रायर के बारे में, और भी कैसे हम मोरिंगा को प्रोसेस करके ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं, और बाकी के जो भी सेगमेंट्स हैं उसमें हम कैसे वैल्यू एडिशन करके बाकी फूड प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, या फिर आपके जो मोरिंगा के कैप्सूल्स हैं, मोरिंगा की जो गोलियां हैं वो बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मोरिंगा हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एंटी डायबिटिक होता है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें, अगर वो लोग 5 से 7 ग्राम मोरिंगा को रोज अपनी डेली डाइट में लें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उनका बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। दूसरी इसमें क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, जिससे हमारी जो बाकी की हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। अगर हम बात करें मोरिंगा की तो इसमें 7 गुना विटामिन सी होता है संतरे के कंपैरिजन में। तो मोरिंगा को हम बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि बहुत ही एक छोटी सी अगर हम 2 से 4 प्लांट भी अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। एक हाउस होल्ड लेवल पे अगर हम बात करें, मोरिंगा की जो पत्तियां हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अभी तक पता था कि हम ड्रमस्टिक यानी कि मोरिंगा की फलियां ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोरिंगा की फलियों के साथ साथ हम पत्तियां भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पत्तियों में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। पत्तियों का पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर बना के वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाती हैं। तो पाउडर हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, सोलर ड्राइंग से, शेड ड्राइंग से, सन ड्राइंग से। अगर बड़े लेवल की बात करें तो वैक्यूम ड्राइंग से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि सन ड्राइंग में क्या होता है, बहुत सारी जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, धूल मिट्टी है, फॉरेन मटेरियल्स हैं, वो सारे सन ड्राइंग से आ जाते हैं। और हाउस होल्ड लेवल पे सबसे अच्छा तरीका होता है सोलर ड्राइंग का। और बाकी अगर हम बड़े लेवल की बात करें, बड़े लेवल यानी कि वैक्यूम ड्राइंग का प्रयोग करके हम ज़्यादा मात्रा में मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोरिंगा के फूल की। मोरिंगा के फूल को भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है। तो हम इसके तीनों पार्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे मोरिंगा को हम उगा सकते हैं। मोरिंगा को हम सीड के थ्रू भी उगा सकते हैं। मोरिंगा को हम स्टेम कटिंग के थ्रू भी उगा सकते हैं। सबसे अच्छा जो एक तरह से सबसे कम कॉस्ट में जो हम मोरिंगा को अच्छे से खेती कर सकते हैं, उसके हम स्टेम कटिंग से कर सकते हैं। अभी बारिश आने वाली है, जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। अगर हम स्टेम कटिंग करके उनको अच्छे से प्रोपोगेट कर देंगे तो बहुत सारे प्लांट्स हम उसको बना सकते हैं। सुपर फूड मिरेकल ट्री के नाम से भी जाना जाता है मोरिंगा को, सहजन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाकी फूड प्रोडक्ट की हम बात करें तो वो बहुत महंगे भी होते हैं, और अगर हम
न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत ही सस्ते में हम सारा का जो न्यूट्रिशन है, सारे हमारे न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वो सारे हम एक ही प्लांट से, मोरिंगा से ले सकते हैं। इसलिए हम इसको सुपर फूड बोलते हैं, इसलिए हम इसको मिरेकल ट्री बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मोरिंगा को हाउस होल्ड लेवल पे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मोरिंगा की फलियों को तो इस्तेमाल करते ही हैं। अगर पत्तियों की बात करें तो पत्तियों का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको सुखा करके रख लीजिए, सुखा करके पाउडर बना करके उसको अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करिए। वो आप रोटी बनाने में, पूड़ियाँ बनाने में, किसी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकीज़ भी बना सकते हैं। बहुत सारे व्यंजन जो है हमारे मोरिंगा से बन सकते हैं, मोरिंगा की पत्तियों से बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मोरिंगा की पत्तियों को हम सुखा कैसे सकते हैं। मोरिंगा की पत्तियों को सुखाने के लिए अगर हम अपने घर पे ही सुखाना चाहते हैं, एक छोटा सा सोलर ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है। सोलर ड्राइंग यानी कि सोलर ड्रायर, जो कि 9 से 10 हज़ार में हम अच्छे से बना सकते हैं। अगर हमें इतना पैसा भी नहीं लगाना है तो हम शेड ड्राइंग भी कर सकते हैं। अभी हमारे जो भारत में जो तापमान चल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम अगर शेड ड्राइंग भी करेंगे तो उससे भी हमारे जो पत्तियां हैं वो सूख जाएंगी और हम ऑफ सीजन को भी, उसमें ऑफ सीजन की वेजिटेबल्स को भी ले सकते हैं अगर हम शेड ड्राइंग करते हैं। जैसे कि हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उसमें आपका पालक है, उसमें मेथी है, और अभी के जो सीजन की सब्जियां हैं, टमाटर है, प्याज भी हम उसमें सुखा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा टमाटर है उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा वेरी कर जाते हैं, ऑफ सीजन में बहुत हाई पीक पे चले जाते हैं। तो हमारे जो किसान भाई होते हैं उनको वो टमाटर फेंकने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं, प्रोसेस इन द सेंस, अब अगर हम उसको डिहाइड्रेट करके उसी सीजन में रख लेंगे तो हम उन सब सब्जियों को ऑफ सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑफ सीजन की सब्जियां मिल जाती हैं। दूसरी चीज, जो आपके पैसे सब्जियां खरीदने में खर्च हो रहे थे वो आपके पैसे बाकी जगह में आप यूज कर सकते हो। तीसरी चीज, जो सोलर ड्राइंग या किसी भी ड्राइंग का जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपको जितने भी न्यूट्रिएंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर आप 100 ग्राम मोरिंगा की पत्तियों को सोलर ड्राइंग में सुखाते हैं तो आपको 8 से 9 ग्राम पाउडर मिल जाता है। इसी हिसाब से आप अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप 1 केजी पत्तियां सुखाते हैं तो आपको 70 ग्राम पाउडर उसमें मिल जाता है। 70 से 80 ऑन एन एवरेज आपको पाउडर मिल जाता है। तो ऐसे ही हमारी जो बाकी की सब्जियां हैं उनको भी हम अगर कैलकुलेट करें, उनको भी अगर हम अच्छे से उनकी ड्राइंग यील्ड को कैलकुलेट करें तो वो सारा प्रॉफिट हमें निकल करके आ जाता है। शेड ड्राइंग के लिए कुछ भी आपको नहीं लगाना होता है, सिंपली आप कॉटन के क्लॉथ पे ऐसे हमें ऐसी जगह को चुनना है जहाँ पे जो हवा का एक तरह से सर्कुलेशन है वो दोनों तरफ से आता रहे। और उसके बाद वैक्यूम ड्राइंग जो है, जो अगर हमारे एसपीओ हैं वो वैक्यूम ड्राइंग भी लगा सकते हैं। जो हमारे कृषक समूह संगठन हैं या हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके पास भी बहुत सारी धनराशि होती है, जो बोलते हैं कि हमारे पास अभी कुछ काम नहीं है, तो वो एक सहजन की पत्तियों को सुखा करके एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपना एक अच्छा सा व्यापार बना सकते हैं, जिसमें वो सोलर ड्राइंग की मदद से ही मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर और बाकी की जो ऑफ सीजन की सब्जियां हैं या बाकी के जो हमारे फूड प्रोडक्ट हैं उनको भी बना सकते हैं। सोलर ड्रायर कैसे इस्तेमाल करते हैं? सोलर ड्रायर को बहुत ही इजीली हम किसी भी मैकेनिक से भी बनवा सकते हैं। उसमें हमें स्टील की जो है पूरा का पूरा ट्रेस भी ले सकते हैं अंदर, नहीं तो जाली की जो हमारी लोहे की ट्रेस होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर हमें शीट लगानी होती है जो हमारी जो सन है उसको प्रोटेक्ट कर सके। एक तरह से सोलर ड्राइंग क्या है, कंट्रोल्ड सन ड्राइंग ही है। तो एडवांस्ड वर्जन ऑफ सन ड्राइंग ही सोलर ड्राइंग है, जिसमें आपकी जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली हमारे फूड प्रोडक्ट पे नहीं पड़ती हैं, जिससे हमारे जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट हैं जैसे विटामिन हैं, विटामिन सी है, विटामिन बी है, वाटर सोल्यूबल विटामिन जिनको हम बोलते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो यही एक इसका फ़ायदा है। दूसरा, हमें इसमें पूरा जो हमारा एयर का सर्कुलेशन है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सोलर ड्रायर में जो हमारी अंदर की एयर है, एग्जॉस्ट फैन उसमें हमें लगाना पड़ता है,
जो हमारे अंदर का एयर है, जो हमारे प्रोडक्ट से पूरा का पूरा आ रहा है, उसको बाहर एक तरह से निकालने के लिए हम उसमें एक एयर सर्कुलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं और उसको एक पूरा पैनल होता है जो कि उसको मॉनिटर करता है, वो हम उसी में ही इनबिल्ट कर देते हैं। और सोलर ड्राइंग को कैसे यूज़ करना है ये आप जान ही चुके हैं। अब एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जो हमारी सब्जियां हैं वो कैसे हमें रखनी है। सब्जियों को रखने के लिए सबसे पहले हमें एक उस पर हल्का सा पतली पतली परत में ही उसको इस्तेमाल करना है। पतली परत में एकदम से अगर हम सारी की सारी सब्जियां एक साथ डाल देंगे तो वो खराब हो जाएंगी। दूसरा, हमें देखना है कि जब भी हम सब्जियों को धुल रहे हैं, धुलने के तुरंत बाद हमें सोलर ड्रायर में नहीं डालना है। एक तरह से धुलने के बाद गीली हो जाती हैं तो उनको थोड़ा सा कपड़े से पोंछ करके अच्छे से कट करके छोटे छोटे पीसेस में, अगर हमारा करेला है, समझिए कि करेले के अगर छोटे छोटे पीसेस बना करके हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही सोलर ड्रायर में अच्छे से स्प्रेड करेंगे स्प्रेड शीट पे, तो वो जल्दी से हमारा ड्राई होगा, जल्दी से सूख जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें पत्ती वाली सब्जियों की, तो पत्ती वाली सब्जियों को भी थोड़ा सा हल्का सा चॉप करने के बाद हम उसको एक पतली थिन लेयर में ही स्प्रेड करके सुखाएंगे। एक साथ सारी सब्जियों को नहीं डालेंगे। उससे क्या होगा, अगर एक साथ डाल देंगे तो उसमें फंगस लग जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। अगर वो पत्तियों का पाउडर या वो पत्तियां 1 महीना चलती तो वो 15 दिन ही चलेंगी। जो भी हम सब्जियां उसमें डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, हमें ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे हाथों से भी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे फूड में चले जाते हैं, जिससे वो जल्दी से ही स्पॉइल हो जाता है। तो ये सारी सावधानियां हैं जो हमारे किसान भाइयों और हमारी किसान बहनों को अपनानी है। इसी के साथ साथ मैं एक और अपने किसान बहनों और भाइयों को बताना चाहूँगी कि अगर आपको फलों और सब्जियों से रिलेटेड या मोरिंगा से रिलेटेड भी, मोरिंगा के जो पाउडर हैं, मोरिंगा का जो बाकी के फूड प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो आपको बनाने हैं और उसमें आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे जो उद्यान विभाग में संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा जिला उद्यान विभाग है वो भी बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आता है, जो हमारे किसान भाई और बहनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी चीज़, जो हमारे एफपीओ हैं, एफपीओ यानी कि कृषक समूह संगठन है, वो भी वित्तीय सहायता के लिए हमारे जो जिला उद्यान विभाग है या फिर हमारे नाबार्ड की जो बाकी की स्कीम्स चलती है, PMFPI के थ्रू भी वो रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे हमारे फूड प्रोसेसिंग के लिए कार्यक्रम चलते रहते हैं, जिनमें उनको सब्सिडीज भी मिलती है, जिससे वो अपना एक छोटा सा व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सोलर ड्रायर के बारे में या फिर फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, या मोरिंगा की जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी लोग हैं जो पत्तियों का पाउडर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ड्रम स्टिक को सुखा करके रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको फूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो हमारी जो वैरायटी है उनका जो हमें सिलेक्शन करना है वो उसके बेसिस पे ही करना है। तो हमारी जो मोरिंगा की इम्प्रूव्ड वैरायटी है वो PKM1, PKM2, ओडिसी वैरायटी है, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, कोई भी प्रशिक्षण चाहिए मोरिंगा से रिलेटेड या फलों और सब्जियों के जो हमारे वैल्यू एडिशन है, प्रोसेसिंग है, उनके लिए, तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आपके जो नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको एक प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ने के और भी बाकी अवसर प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों और बहनों का।